हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फ्रेशर्स प्लेसमेंट CSNIT। आज की वीडियो में मैं आप सभी को अपने टाटा स्टील के इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में बात करूंगा और कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाना है उन सभी के बारे में इस वीडियो में बात की जाएगी। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मैं आपके साथ कुछ गाइडलाइन शेयर करता हूं जो आपके इंटरव्यू में काम आएगी। सबसे पहले आपका ड्रेस कोड, आप जो भी ड्रेस पहन के जाएंगे वहाँ पे हमेशा फॉर्मल ड्रेस में जाएं, ठीक है, इंटरव्यू देने के लिए। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट्स, जो भी डॉक्यूमेंट्स मैं ले गया था वहाँ पे सबसे पहले आपको स्क्रूटनी के लिए देना पड़ेगा। मैं इंटरव्यू में आगे बात करूँगा कि मेरे साथ क्या हुआ। पहले आप डॉक्यूमेंट्स आप जो ले जाएंगे उसका डिटेल्स मैं नीचे स्लाइड में दिया हूँ, ये देख सकते हैं। सभी डॉक्यूमेंट्स का आपके पास एक फ़ोटोकॉपी होना चाहिए। सबसे पहले आधार कार्ड, उसके बाद पैन कार्ड, उसके बाद आप अगर ओबीसी में आते तो ओबीसी सर्टिफिकेट का एक फ़ोटोकॉपी, आप एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भी रख सकते हैं और अपना कॉलेज आईडी, इन सभी का फ़ोटोकॉपी करवा के अपने पास रख लें। उसके बाद आपका 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, अगर आपने डिप्लोमा किया है तो डिप्लोमा का भी सर्टिफिकेट इंपॉर्टेंट है। ग्रेजुएशन, जहाँ तक आपने लास्ट सेमेस्टर में आपका रिजल्ट आया वहाँ तक आपका ग्रेजुएशन का रिजल्ट का फ़ोटोकॉपी वहाँ मतलब देखा जाएगा। उसके बाद रेज्यूमे, बहुत इंपॉर्टेंट, जब आप इंटरव्यू के लिए अंदर घुसेंगे तो आपको से सबसे पहले आपका इंटरव्यूअर आपसे रिज्यूमे ही मांगेगा, तो रिज्यूमे का भी हार्ड कॉपी आप कलर प्रिंट आउट में ही निकलवाएं जो ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। उसके बाद मैं आपसे अपने क्वेश्चंस के बारे में बात करता हूँ जो भी इंटरव्यू में मेरे से पूछा गया था। तो सबसे पहले मतलब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो आपको एक सेमिनार हॉल में बैठाया जाएगा जिसमें कि आपको कंपनी का इंट्रोडक्शन दिया जाएगा और उसके साथ इस पोस्ट के बारे में डिटेल से आपको बताया जाएगा। उसके बाद उसी दौरान वहाँ के HR आपको मतलब एक एक करके सबको बोलेंगे जाके अपना स्क्रूटनी, मतलब कि वो इंटरव्यू के लिए अपना डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवाएं। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको उन सभी जो ऊपर मैंने डॉक्यूमेंट का लिस्ट दिया उन सभी में आप सभी का फ़ोटोकॉपी करवा के ले जाएं ताकि आपको दोबारा बाहर जाके फ़ोटोकॉपी करवाने की ज़रूरत ना पड़े। उसके बाद आपका जब स्क्रूटनी हो जाएगा तो आपको ग्रुप नंबर मिलेगा। मेनली हम लोग के इंटरव्यू में 2 ग्रुप में बांटा गया था, पहला ग्रुप और दूसरा ग्रुप, तो सबको अपने हिसाब से ग्रुप मिल जाएगा। उसके बाद आपका इंटरव्यू का जब बारी आएगा तो आपको HR बोलेगी कि या फिर बोलेगा जो भी, मेरे में एक फ़ीमेल कैंडिडेट थी तो HR बोली कि आपका मतलब इंटरव्यू आ गया, जो आप रिज्यूमे लेके जाइए, बाकी सामान आप यहीं पे सेमिनार हॉल में छोड़ दीजिए। जब इंटरव्यू देने के लिए मैं गया तो सबसे पहले आपको इंटरव्यूअर घुसने के साथ आप गुड आफ्टरनून या गुड मॉर्निंग जो भी बोलते हैं वो बोलेंगे। उसके बाद सबसे पहले आपको अपना इंट्रो देना पड़ेगा। अब जितना भी क्वेश्चन मेरे से इस कंपनी में पूछा गया सब इंट्रो के बेसिस पे मैं आपको बताता हूँ। पहले इंट्रो दिया गया, उसके बाद इंट्रो में मैंने आपको पिछले वीडियो में भी टाटा स्टील का टिप्स दिया था, उसमें मैंने बताया था आपको कि जब आपने इंट्रो देते हैं उसको कैसे 3 सेक्शन में कैटेगराइज करें। अगर उस वीडियो देखना है तो आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा। उसके बाद इंट्रो जब देंगे आप, उसमें आप प्रोजेक्ट का जब आप मेंशन करेंगे, प्रोजेक्ट के बारे में बताएंगे, उसके बाद उन्हें सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, टेल मी अ ब्रीफ इंट्रो अबाउट योर प्रोजेक्ट, तो आप प्रोजेक्ट का इंट्रोडक्शन लेंगे। उसके बाद उन्होंने पूछेंगे कि प्रोजेक्ट में DBMS का यूज किया है कि नहीं आपने। अगर आपने रिज्यूमे में DBMS लिखा है तो आप क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, और अगर प्रोजेक्ट भी आपका DBMS से रिलेटेड है मतलब डाटाबेस से, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो मेरे से DBMS का रिलेटेड था क्योंकि मेरा एंड्रॉयड पे प्रोजेक्ट था, तो डाटाबेस से मेरा सबसे पहला क्वेश्चन था व्हाट इज़ DBMS एंड इट्स एडवांटेज ओवर फाइल सिस्टम। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन DDL, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज क्या होती है, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज क्या होती है, इन सभी का डेफिनेशन आपसे पूछा जाएगा। फिर उसमें जो भी कमांड होते हैं, इंसर्ट कमांड, अल्टर कमांड, उन सभी का क्या यूज़ है। अगर आप डेफिनेशन बताओगे तो उन सभी का वर्ड यूज़ करोगे तो उन वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद बॉयकॉट नॉर्मलाइजेशन फ्रॉम BCNF के बारे में पूछा जाएगा। उसके बाद पार्शियल डिपेंडेंसी के बारे में मेरे से पूछे गए थे। DBMS से बस यही 4 क्वेश्चन मेरे से पूछा गया। उसके बाद मैंने जो प्रोजेक्ट बनाया था यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो भी मैंने यहाँ प्रोजेक्ट बनाया है वहाँ पे मैंने जावा लैंग्वेज को यूज़ किया था। तो आप भी जो भी प्रोजेक्ट बनाएंगे उस लैंग्वेज से आपका क्वेश्चन थ्योरी पूछा जाएगा। तो मैंने जावा से लैंग्वेज बनाया तो उन्होंने सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जावा से कि एब्स्ट्रैक्ट और इंटरफेस में क्या डिफरेंस है, ठीक है। उसके बाद C++ और जावा में क्या डिफरेंस है, दूसरा क्वेश्चन। फिर जब मैंने C++ और जावा में डिफरेंस बताया तो जावा इज़ अ इंटरप्रेटेड लैंग्वेज मैंने वहाँ बोला था, तो वर्डिंग पे उन्होंने ध्यान दिया। उसके बाद मेरे से जस्ट क्वेश्चन पूछा कि मतलब बीच में रोक के व्हाट इज़ इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। तो आप जो भी आंसर दें तो पहले आप घर में प्रैक्टिस कर ले कि उस जो भी मैं इंटरव्यूअर के सामने बोल रहा हूँ उसके अंदर जो भी वर्डिंग्स आती है मैं उस पर भी कमांड है कि नहीं। उसके बाद मेरा चौथा क्वेश्चन था थ्रेडिंग क्या होती है, मल्टीपल थ्रेडिंग क्या होती है, इसके बारे में। फिर एक्सेप्शन हैंडलिंग इन जावा, एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होती है, लास्ट क्वेश्चन। उसके बाद मेरा टेक्निकल इंटरव्यू ख़त्म हो गया।
उसके बाद मेरे को HR क्वेश्चन ने पूछा कि पहला क्वेश्चन था कि गिव मी अ रेटिंग ऑफ योर जावा लैंग्वेज। मैंने जो भी लैंग्वेज पूछा उससे उन्होंने रेटिंग पूछा 1 से 10 में आप कितना दे रेटिंग अपने आप को देना चाहते हैं। तो मैंने 5 वहाँ पे दिया था। तो जब भी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछे आपके कोई भी लैंग्वेज पे रेटिंग कितना है, तो आप हमेशा 4 to 7 के रेशियो में जवाब दें। कभी भी मतलब 7 से ऊपर ना बोले, और जब भी 4 से 7 बोले तो आप पूछेंगे भी कि आपने 7 क्यों दिया, आपने 4 क्यों दिया, इसके लिए भी आप तैयार रहें। उसके बाद अगर आपका रिज्यूमे में गैप है तो आपसे गैप से पूछा जाएगा। मेरा गैप था तो उन्होंने पूछा टेल मी व्हाई अ गैप इन योर रिज्यूमे, उनसे क्वेश्चन था। फिर उसके बाद लास्ट क्वेश्चन मेरे से पूछा गया डू यू हैव एनी क्वेश्चन फ्रॉम मी। तो मैंने उसमें पूछा था यस व्हाट वाज माय परफॉर्मेंस, इसके बारे में पूछा था। उसके बाद मैंने और भी जो वहाँ पे इंटरव्यू देने के लिए स्टूडेंट्स आए थे उनसे भी मैंने पूछा क्वेश्चन कि उन लोग से HR क्वेश्चन क्या पूछे थे। तो उन्होंने HR से सबसे मेन क्वेश्चन पूछा गया टेल मी योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, जो कि मेरे से नहीं पूछा गया, पता नहीं अब क्यों। उसके बाद उन्होंने पूछा बहुत से भी ये भी क्वेश्चन पूछा कि आप मतलब हायर स्टडीज़ के लिए क्यों जाना चाहते हैं कि नहीं, अगर हाँ तो क्यों और नहीं तो क्यों। तो ये भी एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, डू यू प्लान फॉर योर हायर स्टडीज़। उसके बाद कंपनी टाटा स्टील है जो बहुत जगह लोकेटेड है, तो इसके कारण भी ये क्वेश्चन शायद बहुत से पूछ रहे होंगे कि आर यू विलिंग टू रीएलोकेट और ट्रैवल, मतलब आप रीएलोकेट और ट्रैवल के लिए है मतलब सक्षम कि नहीं, उसमें भी क्वेश्चन पूछा गया। और बहुत से क्वेश्चन टेक्निकल क्वेश्चन C++ से भी क्वेश्चन है, जो भी कि मैंने टिप्स और गाइडलाइंस में आपको टाटा स्टील के वीडियो में भी बताया है। तो उस वीडियो को आप डिस्क्रिप्शन लिंक में मैं लिंक दे दूंगा, उसमें देख सकते हैं। C++ का वही सब क्वेश्चन था, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है और फिर एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, फिर C और C++ में डिफरेंस क्या होता है। और इसमें सबसे पहला बात आप फ्रेशर्स है टाटा स्टील के लिए ना, ठीक है। तो आपसे इसमें मैंने जितने भी इंटरव्यूअर से पूछा किसी से भी कोडिंग का कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया। जो भी क्वेश्चन पूछा गया उनके रिज्यूमे से रिलेटेड पूछा गया, उनके प्रोजेक्ट से रिलेटेड। आपने प्रोजेक्ट में कौन सा लैंग्वेज यूज़ किया है, कौन सा डाटाबेस यूज़ किया है, प्रोजेक्ट में आपने अगर वेब यूज़ किया फुल स्टैक तो Node.js क्या होता है, ये सब मतलब जो भी उनके रिज्यूमे से पूछा गया। कोडिंग से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया। फिर डाटा स्ट्रक्चर से भी एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया। इसलिए आप कोडिंग पे ज़्यादा फोकस नहीं करें, उससे ज़्यादा आप अपने रिज्यूमे पे जो भी पॉइंट आपने मेंशन किया उन सभी के बारे में डिटेल से आप जानकारी ले लें। तो बस इतना ही आज की वीडियो के लिए। आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिनका भी टाटा स्टील का इंटरव्यू है, शायद उन्हें भी हेल्प मिल जाए। और हमारे वीडियो को लाइक भी करें। अगर आपको कुछ लगता है कुछ पॉइंट हमने मिस किया है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं उसे नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। और आपका कोई भी पॉइंट या कोई भी ऐसा टॉपिक जिस पर आप वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।